वो वाली? नहीं नहीं, उसके बाजू वाला। अच्छा, उस तरफ। हाँ। गोपी, वो देख। वो हाँ। मालिक लड़की को देख रहे हो? वो लड़की नहीं, नीचे देख। चिल्लाओ मत, काटेगा। वो वाला, हाँ। छोटी वाली तस्वीर। मालिक ने बचा लिया, मालिक ने बचा लिया। क्या कर रहे हो तुम? इसने मुझे हाथ लगाया। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी ओर इसलिए खींचा था, सांप काटने वाला था। गोपी, तूने सांप देखा कि नहीं? जी जी मालिक, वो तो काटने वाला था। बकवास बंद करो। ये कोई जंगल थोड़ी है जहाँ पर सांप घूम रहे हो। लड़की से छेड़खानी करने के लिए सांप का बहाना बना। दिखते तो शरीफ हो, मगर हरकत इतनी गिरी हुई। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? देखिए, पहले मेरी बात सुनिए। अरे बात नहीं सुना। क्या कर रहे हमारे गांव की लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? ठहरो, तुम लोग क्यों नहीं समझते? मैं एक अनजान आदमी एक अनजान जगह में एक अनजान लड़की का हाथ पकड़कर इतने लोगों के बीच क्या कर लेता? मैंने जो कुछ भी किया उस लड़की को बचाने के लिए किया। अबे कहानी मत सुना। तुम जैसे मन चलो को ठीक करना हम अच्छी तरह जानते हैं। देखो, तुम ऐसी गलती मत करो ताकि आगे जाकर तुम्हें पछताना पड़े। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ? मत मारो। नहीं सूरज, छोड़ दो इसे, वरना साला यहीं मर जाएगा। आइंदा अगर हमारे गांव में दिखा तो जिंदा गाड़ देंगे। हमारे गांव की लड़की के साथ छेड़खानी करने की एक छोटी सी सजा है, समझे? सूरज के जैसा है तू एक आदमी, तुझे कैसा ग्रहण लगा, तुझे कैसा ग्रहण लगा। ये वक्त क्या पड़ा तेरे साथ में, जहर घुला कैसा ये तेरी चाह में। तेरी हंसी को तेरी खुशी को वक्त ने यूं छीना क्यों बता। चंदा के जैसा है तू एक आदमी, तुझे कैसा ग्रहण लगा, तुझे कैसा ग्रहण लगा। मालिक, इतना कुछ हो गया फिर भी आप चुप रहे। जो कुछ भी हुआ है उनकी नासमझी में हुआ है। जब उन्हें अपनी गलती का पता लगेगा वो भी उतना ही दुखी होंगे जितना कि तुम हो। लेकिन मालिक, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। तुम इस घटना की चर्चा कभी नहीं करोगे। लेकिन मालिक, मैंने कह दिया ना, इस घटना की चर्चा तुम नहीं करोगे। हे राम, ये क्या हुआ? मेरे गांव में आपका ये हाल? ये तुम्हारे गांव है? सत्यानाश हो तुम्हारे गांव का। मालिक, मालिक आखिर हुआ क्या? एक छोटी सी गलतफहमी है और कुछ नहीं। बाजार में एक लड़के को सांप काटने वाला था, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। इसी बात से लोगों को मेरी नियत पर शक हो गया। आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं उन सबकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, इस बात को बढ़ाइए मत। राम राम। मैं पूछता हूँ, किसने मारा उस भले आदमी को? किसने मारा? हमने मारा। आप जानते हैं वो कौन था?
वो अपने इलाके का सबसे बड़ा आदमी है। दलाली करने आया तू? उसे किसी की दलाली की जरूरत नहीं, उसकी पूजा होती है। यहाँ से जो हाईवे गुजरती है ना, उसी की सिफारिश से बनी हुई है। नाले का पुल भी उसी ने बनाया है। यहाँ के 10 गांव के प्राइमरी स्कूल भी उसी के बनाए हुए हैं। हाँ हाँ, हर गांव में उसका मंदिर होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे गांव की लड़कियों का कद छेड़े। अगर जयंती की जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसकी पूजा करते? हाँ, इसका मतलब कोई भी बदमाश सांप का बहाना लेकर किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी कर सकता है। ये बाजार है, बाजार, जंगल नहीं। देख लिया आपने हकीकत क्या है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहुत बुरा हुआ। बिजली जब भी गिरती है तो क्यों किसी बुलंद चीज पर ही गिरती है। कसम खाओ मालिक, कसम खाओ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम गांव में किसी को कुछ नहीं बताओगे। लेकिन मालिक इन्होंने इतना कुछ किया आपके साथ और मैं कुछ भी ना करूं, ये तो। जाने दो, भूल जाओ उसे गोपी। कसम खाओ, वादा करो। ये कैसा शोर है? किसको क्या हुआ? देवा, ये हाय राम, ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? माँ ये मामूली चोट। इसे तू मामूली चोट कहता है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ मुझे बता दो। माँ वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी देख के नहीं चलाता? देखो बेहोश था? माँ गाड़ी मैं चला रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। देखो माँ, डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी, इंजेक्शन दे दिया, गोलियां भी दे दी, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आओ। सच कह रहा है ना? इस एक्सीडेंट में भांजा जख्मी हुआ है, लेकिन तुम्हारे बदन पर एक भी खराश नहीं आई है। बता ये सब कैसे हुआ? मैं पूछता, बता। बस मुझे एक झटका लगा और मुझे पता नहीं क्या हुआ। बात समझाया मैंने कि आहिस्ता चला है। आज फिर आ गया तुम। चला जाए ऐसे, वरना मेरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। रामू, भगा दो इसे ऐसे। एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ। तू जाता है या नहीं? देख, मैं उस दिन आया था तो तेरी सेल बंद हो गई थी। आज मुझसे बहस करेगा ना तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी। अरे चाय किसने मांगी है? मुझे एक गिलास गर्म पानी चाहिए। अरे भाई साहब, सेल के बाद में गर्म पानी और हमारे चाय में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ला। वहां तो तेरी जान बच गई, मगर यहां तुझे नहीं छोड़ूंगा। बताओ उन्हें चोट कैसे लगी? कहा ना वो एक्सीडेंट था। ये कैसा एक्सीडेंट था गोपी? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और हमारे मालिक घायल हो गए। लेकिन मैं एक्सीडेंट जिस सड़क पर हुआ, किस गांव में हुआ गोपी? अब तू सच्चाई बता दे, वरना तेरा एक्सीडेंट मेरे हाथ हो जाएगा। मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुझे मालूम है? हाँ, मालूम है गोपी। अगर किसी को मालूम है तो सिर्फ तुझे मालूम है। बताओ गोपी, जल्दी से बता दो, वरना मैं कहता हूँ। बताओ मुझे। तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मालिक को शांतिपुर के लोगों ने मारा। खूब मारा, जम के मारा, बहुत मारा। और क्यों मारा सुनोगे? क्योंकि मालिक ने एक लड़की की जान एक सांप से बचाई, इसलिए मारा। क्या कह रहा है? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ मामू। चलो मेरे साथ, उस गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे, पूरे गांव में आग लगा देंगे। मालिक के एक एक घाव का बदला एक एक जान से लेंगे। चलो मेरे साथ। मैं रामपुर जा रहा हूँ देवा से माफी मांगने अपनी गलती के लिए। माँ, इतनी रात गए बेटे, कल सुबह चले जाना। कल सुबह तक बहुत देर हो जाएगी माँ। मेरे गुनाहों का कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि शायद मैं चुका नहीं पाऊंगा। अभी तो वो बहुत गुस्से में होगा, कुछ कर दिया तो मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगा बेटे। नहीं बाबूजी, गलती मेरी है, माफी भी मैं ही मांगूंगा। लेकिन क्या वो माफ कर देगा? जो खामोश खड़ा मार खा सकता है वो माफ भी कर सकता है माँ।
यशवंत, यशवंत, गांव वाले भी बहुत डरे हुए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग फिक्र मत करो, इस मामले को मैं सुलझाऊंगा। देवा के चरणों पर सर रखकर मैं उससे माफी मांगूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। यशवंत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं सूरज, मैं अकेले ही जाऊंगा। हम लोग गांव के पिछवाड़े से जाएंगे, मेन रोड से नहीं जाएंगे। चलो जल्दी चलो। जमींदार साहब है? हाँ है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो सो रहा है, कल मिल लेना ना। नहीं, आज और अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। वो आज नहीं मिल सकता, उसका एक्सीडेंट हुआ है। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्हें मैंने मारा है। क्या? तूने मेरे बेटे को मारा? मेरे लाल को मारा तूने? क्या जानता है मेरे बेटे के बारे में? सारे गांव की मुसीबत मेरा बेटा हल करता है, मेरा बेटा। उसके पाँव की धूल लोग चंदन समझकर अपने माथे पे चढ़ाते हैं। उसे मारने की हिम्मत कैसे की तूने? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। माँ क्या कर रही हो? माँ छोड़ दो। हमें माफ कर दीजिए जमींदार साहब, हमें माफ कर दीजिए। उठो। ये क्या कर रहे हो भाई? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं अपने ओर से, अपने गांव वालों की ओर से आपसे माफी मांगने आया हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे नहीं, इंसान से तो गलती होती है। तो आपने हमें माफ कर दिया? माफ तो उसी वक्त कर दिया था जब तुम्हारे गांव से निकला था। मेरे गुस्से की उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि अब तक मेरे साथ रहे। देख लो, गांव वाले तो दूर, मैंने तुम्हारे गांव की बात अपनी माँ को भी नहीं बताई। हाँ, आप वाकई महान है। पहली बार घर आए हो, माँ खाना खिलाओ।